जानवी माता जी, आप कीर्तन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातादसतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी एंड धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डियर डिवोटीज। थैंक यू, आप लोग ने आज कोऑपरेशन किया, हम लोग सेशन आज कर पा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 33 है जो हमारा आज तो नहीं लेकिन कल ख़त्म हो जाना चाहिए। और हम लोग अब तक चैप्टर 33 में क्या डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या था, आप लोग प्लीज़ अपने अपने मेमोरीज से शेयर करिए। हरे कृष्णा। चैप्टर का नाम तो अ लॉट ग्राउंड टू बी कवर्ड है। हम्म। तो कवर करिए ना थोड़ा ग्राउंड। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, प्रभुपाद अभी इंदौर में रहते हैं, फिर वो प्रभुपाद का फिर नेक्स्ट ट्रिप रहता है सूरत। वो सूरत जाएंगे। सूरत में जाने से सूरत में उनको मतलब वही कृष्णा कॉन्शियस का प्रोग्राम करना है। और उन्हें सूरत में उन्होंने किसी ने उन्हें इनविटेशन दिया था आने के लिए। और उन्होंने वो इनविटेशन आई एम सॉरी माता जी, बट मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। और कोई है जो सुन पा रहा है? हाँ। हाँ, आवाज नहीं आ रही है माता जी। हम्म, हेलो। हरे कृष्णा। आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है आवाज। एक सेकंड होल्ड करिए तो। कुछ हाँ इश्यू होगा हाँ। सेटिंग्स में। और कोई है जिसको याद है हम क्या डिस्कस करें पिछले एक हफ्ते में? सूरत ही गए थे प्रभुपाद, वहां पे उन्होंने पुलिस, वहां पे बहुत बड़ी उनकी यात्रा निकली। मतलब हम्म बहुत खुश थे वो। हम्म मतलब लोगों के बीच में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला उनको। हम्म और वहां पे उन्होंने जो सज्जन था ना, उनका नाम था श्रीमान जेरीवाला। उनके घर में उन्होंने कमरा दिया शायद उनके घर में। उन्होंने वहाँ वो रुके। हम्म और और क्या था, और क्या डिस्कस किए। हम्म जिस दिन कीर्तन और जुलूस था, वहां के लोगों ने सारे स्कूल बंद करवा दिए थे, क्योंकि बहुत लोगों के बीच में बहुत उत्साह और वो था ना। और हम्म। जरीवाला शायद मेयर थे ना वहाँ के, सूरत के। नहीं, वो मैं नहीं था, कोई और था। कोई और था, उन्होंने मैं। थैंक यू माता जी, आपने काफी कुछ बताया उनके सूरत के अच्छे जर्नी को के बारे में। और अभी भी हम सूरत में ही हैं, हम लोग यहाँ से अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। सो प्रभुपाद काफी समय से इंडिया घूम रहे हैं, हम देख सकते हैं। 4:30 AM पे प्रभुपाद उठते थे। उनका मंगल आरती होता था। वो अपना ऑफ कोर्स उससे मतलब एक्चुअली उनका दिन लोगों के लिए शुरू 4:30 से होता था। वो तो और भी पहले उठ के अपना बुक लिखते थे। फिर वो पब्लिकली मंगल आरती वो सब करते थे। 7 बजे तक उनका भागवतम क्लास होता था। और फिर उनके जो जेरीवाल फैमिली जो है उनके साथ उनका टाइम स्पेंड होता था, वो उनको वो गाइड करते थे। और अक्सर प्रभुपाद अभी सेंट्रल इंडिया में घूम रहे हैं ना, उनकी सारी बातचीत हिंदी भाषा में ही हो रही है। ठीक है। और मॉर्निंग जो क्लास होता था वो, लेकिन वो इंग्लिश में रहते थे ताकि उनके डिसाइपल्स को भी इंग्लिश समझ में आए। और अजामिल के बारे में प्रभुपाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे थे इन मॉर्निंग क्लासेस में।
बिकॉज अजामिल का अगर हम स्टोरी देखेंगे ना, वो प्योरली एक फैमिली लाइफ वाले व्यक्ति के लिए है वो स्टोरी। हालांकि अजामिल तो बहुत पापी था, फैमिली ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले लोग बहुत पापी होते हैं, घर गृहस्थी वाले लोग। लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है, तो हमको डायरेक्ट प्रमाण मिल रहा है कि हरि नाम कितना पावरफुल है। राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके। एक चीज है जो प्रभुपाद हमको सतर्क करते हैं, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे क्लास का, जिसमें मैं अभी आने वाला हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं कि चैंटिंग तो आप कर रहे हो, चलो अजामिल की स्टोरी से समझ में आ गया, लेकिन अगर ऐसा सोचोगे कि मैं पाप कर लेता हूँ फिर चैंटिंग करूंगा तो छूट ही जाऊंगा, जैसे अजामिल छूट गया था, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। ये क्रिश्चियन लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब नॉट द रियल क्रिश्चियंस, जो मतलब अ, ठीक से अपने ज्ञान नहीं लिया उन्होंने बाइबल का या जीसस क्राइस्ट का। उनको लगता है कि संडेस को जाके कन्फेस कर देंगे और फिर मंडे से वापस सिंस करना शुरू। इसके लिए प्रभुपाद ने वार्न किया है, ऐसे नहीं होता है। भगवान हमारा भाव देखते हैं, हमारा इंटेंशन देखते हैं। अगर हमने गलती से कभी कुछ किया था, अब हमको रियलाइज हो गया कि वो गलत था, तो तो भगवान माफ कर सकते हैं। राइट। भगवान कोई मतलब कोई मैकेनिकल प्रोग्राम्ड मशीन नहीं है ना, कि ऐसे हो गया तो ऐसे ही होगा। भगवान को तो अंदर क्या चल रहा है हमारे मन में सब समझ में आता है। राइट। तो ये ट्रिक हम भगवान के साथ नहीं खेल सकते। और बहुत बहुत सुंदर यहाँ सूरत के लोगों ने रिसेप्शन दिया प्रभुपाद को। जो चौराहा होता था बड़ा बड़ा शहर के बीचों बीच, वहां पर ट्रैफिक को रीराउट करके उधर एक उन्होंने, जैसे नहीं होता एक नाइट वॉकिंग एरिया मेला जैसा बना दिया था, प्रभुपाद के लिए एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था और साउंड सिस्टम लगाए गए थे। एक फेस्टिवल था ऐसा लग रहा था। सिटी के ऑफिशियल्स आते थे, हजारों लोग हर रात गैदर होते थे वहां पे। और प्रभुपाद शुरुआत करते थे कीर्तन से, उसके बाद ही वुड गिव अ वेरी गुड क्लास, फिर वहाँ पे प्रसाद भी होता था। और ये लोग क्राउड को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। एक दिन उन मैनेजमेंट वालों को ओनली विमेन नाइट रखना पड़ा, कि क्योंकि औरत लोग के लिए फिर बहुत वो हो गया था कि ये बहुत रिस्की सा है, फिर मतलब हार्मफुल भी हो सकता है अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया, क्राउड का आगे पीछे कुछ हो गया। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक रात ओनली स्पेशली फॉर विमेन रखा गया था। तो यू कैन इमेजिन कितना भीड़ हो रहा था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके। प्रभुपाद ब्रह्म संहिता भी चैंट करते थे। कभी कभी इतना शोर होता था कि माइक का आवाज से भी लोगों तक साउंड नहीं पहुंच रहा है, लोग इतना शोर कर रहे थे, तो प्रभुपाद ब्रह्म संहिता चैंट करने लग गए। ठीक है। और एवरी डे इन प्रोग्राम्स को अटेंड करने के टाइम प्रभुपाद के एक डिसाइपल बोलते हैं कि प्रभुपाद को देख के, मतलब बिफोर ही इज लिविंग आउट टू दिस प्रोग्राम, प्रभुपाद को ऐसा देख के लगता था कि कोई जनरल है, कोई आर्मी का एक जनरल है, एक बड़ा ऑफिसर, जो अपना यूनिफॉर्म पहन रहा है और रेडी हो रहा है बाहर जंग लड़ने जाने के लिए। और जंग लड़ भी रहे हैं ना, वेजिंग वार अगेंस्ट माया, वी आर ऑल सोल्जर्स। राइट। सो इवन यहाँ पर क्रिश्चियंस और पारसीज भी आते थे प्रभुपाद का प्रोग्राम अटेंड करने। एनडी पटेल नाम के एक व्यक्ति बोलते हैं, और पटेल जी बोलते हैं कि कुछ मोहम्मदन मतलब मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे उनके, जो कृष्ण को परमात्मा साक्षात भगवान रूप में मानना शुरू कर दिया था प्रभुपाद का लेक्चर सुन सुन के। और एक एक बार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसी इन्हीं दिनों में उनसे मिलने आता है। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि वो जहां भी दुनिया में घूम रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के बाहर घूमना बहुत न्यू बात होती थी 50 साल पहले। तो प्रभुपाद उनको बताते थे कि बाहर इंडिया का कैसा इमेज है, एक बैगर, एक बैकवर्ड, एक पॉवर्टी स्ट्रिकन नेशन के जैसा देखा जा रहा है हमको। तो जितने भी इंडिया के एम्बेसडर्स हैं अलग अलग फॉरेन एम्बेसीज में, अगर ये लोग री कर सकते हैं इंडिया का इमेज को, कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग बेगिंग कि गिव मी राइस, गिव मी मनी, गिव मी फूड, इसके जगह वी शुड यू नो give them, instead of asking, we should give the greatest wealth of spiritual culture, the knowledge of Bhagavad Gita। और ये फ्री में हम देते हैं दुनिया को, वी आर नॉट बेगर्स, हमारे पास उनसे भी ज्यादा कुछ सर्वश्रेष्ठ चीज है। इनफैक्ट अगर हम अपने नॉलेज को यूज करना शुरू कर दे, जैसे हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करें, हम अपने लाइफ को डिसिप्लिन बना दे, तो प्रभुपाद आगे हम देखेंगे, ये चैप्टर जब खत्म होने वाला है, वो एक मुंबई में एक लेक्चर में बोलते हैं कि इंडिया हमेशा से वर्ल्ड पावर रहा है और वापस उस पोजीशन को रिवाइव कर सकता है ओनली बाय
बिकमिंग स्पिरिचुअल कॉन्शियस। ठीक है, अमेरिका के पास, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजिकल विजन है, लेकिन अमेरिका ब्लाइंड है, उसको पता नहीं कि इसका करना क्या है। इंडिया क्योंकि इतना इसमें 800 साल इंडिया रूल रहा भारतवर्ष, तो अब इंडिया लंगड़ा हो गया है एक तरह से, पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है अपने। तो आज के डेट में अंधा को अगर लंगड़े का विजन मिल जाए, और लंगड़ा को अगर इस अमेरिका जैसा अच्छा महान, मटेरियली महान देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का साथ मिल जाए, तो फिर दुनिया में प्रॉस्पेरिटी आ सकता है। दिस विल सी इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद क्लियरली अपने लेक्चर में बोलते हैं कि आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, आपके शहर में मैंने 2 मंदिर देखे हैं। एक राम मंदिर देखा है जिसमें कोई राम नहीं है, कोई भगवान राम की ना नाम लिया जा रहा है, ना उनका कोई विग्रह है। ये चीटिंग चल रहा है और आप इस चीटिंग को बर्दाश्त कर रहे हो। एक आदमी का फोटो लगा है, उस आदमी का नाम राम है, और लोग वहां जाके उनको पूजा कर रहे हैं लिटरली। एंड पीपल आर सो फुलिश, दे डोंट इवन क्वेश्चन व्हाट इज गोइंग ऑन। सो प्रभुपाद इज एनकरेजिंग क्वेश्चंस। हमें हर चीज में चुन चुन के सवाल पूछना चाहिए, और जब हम श्योर हो जाते हैं कि ये फिलॉसफी हाँ मेरे समझ में आ रहा है, मेरे बाउंसर नहीं जा रहा है, तो उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। बट ऐसे सोचना कि अरे कुछ पूछूंगा तो कुछ सीख लूंगा, फिर वो करना भी पड़ेगा, इट्स जस्ट लाइक कि अरे अगर पता चल गया कि आंख गर्म होता है तो आंख से हाथ जल जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं ना। आपको पता है या नहीं पता है, आंख भेदभाव नहीं करता। वो बच्चे का हाथ लगे तो भी जला देगा, बड़े का हाथ लगे तो भी जला देगा। सो टू सिट एंड थिंक कि मैं क्वेश्चंस नहीं ढूंढूंगा तो आंसर्स का बर्डन मुझ पे नहीं गिरेगा, ये बेवकूफी है। ठीक है। सो या तो प्रभुपाद ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे एक राम मंदिर का भी एग्जाम्पल दिया, धर्म के नाम पे कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि हम अपने शास्त्र को, अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। फिर आसाराम बापू और राम रहीम जैसे बेवकूफ गुरुओं के चक्कर में, फेक गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। राइट। तो फिर ओके, जस्ट अ सेकेंड। मार्केट में अलग अलग टाइप का भगवत गीता जो बांटा जा रहा है, अनक्वालिफाइड लोगों के द्वारा ब्लास्फेमस चीज लिखे हुए हैं, उस चीज को अभी वो खंडन करते हैं। ठीक है। प्रभुपाद अगेन बोलते हैं जैसे अजामिल एक था जो डिग्रेड हुआ था, आज के डेट में सब अजामिल बनने की रेस में है, तो हमको इस चीज को करेक्ट करना जरूरी है। आजकल सिनेमा में भी विमेन को किस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है उसके बारे में वो बात करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, विमेन यूज टू गेट द रिस्पेक्ट, बट नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल दिस नॉनसेंस टू मेक पीपल लस्टी। टू बिकम लस्टी मीन्स ही इज गोइंग टू हेल। मतलब अगर किसी आदमी को हेल में एंटर कराना तो उसको लस्टफुल बना दो, इट्स वेरी इजी। तो इस चीज के लिए भी वो हमको चौकन्ना कर रहे हैं। और प्रभुपाद के डिसाइपल्स को लगा कि सूरत वही है, अगर इस्कॉन का प्रोजेक्ट, इस्कॉन का मिशन सक्सेसफुल हो गया तो पूरा दुनिया सूरत जैसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा कृष्णा कॉन्शियस शहर लगा डिसाइपल्स को। तो अब आगे चलते हैं हम लोग इलाहाबाद में। अब नया साल आ गया है, 1971 जनवरी, इलाहाबाद कुंभ मेला ऑर्गेनाइज हुआ है। और जैसे अभी अभी जो कुंभ मेला हुआ था वो अर्ध कुंभ मेला था ना, मतलब महाकुंभ मेला था, वो 12 साल में एक बार आता है, वैसा ही कुंभ मेला इस टाइम था, अर्ध कुंभ मेला 1971 में। और ये वही साल होगा जब इंडिया पाकिस्तान का वार होगा, जिसमें बांग्लादेश लिबरेशन हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में जो कुंभ मेला है तो उसके लिए बोले ना, इस साल के लिए बोल रहे लास्ट ईयर जो कुंभ मेला आया था 2025 में। 144 ईयर्स के बाद होता है ना वो, हाँ, आया था वो 144 ईयर्स था, कितना वन के बाद उस 144 का भी उसमें और एक सेग्रीगेशन है, 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 इंटू 12 12 144 होता है ना। तो ये उसमें से एक था। उसमें से ये ठीक है। उनमें से एक सके, ये वाला जो हो रहा है ठीक है। 12 साल। हाँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद आए थे, बहुत सारे डिसाइपल्स उनके साथ आए थे, ये लोग यहाँ प्रीचिंग करने आए थे। और यहाँ पर इनको लिए सुख सुविधा नहीं था, ऑथर बोल रहा है कि हम लोग कहीं भी जाते थे तो एक कोई अमीर आदमी के घर पे आराम से रहने को मिलता था एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर टेंट लगा के, इतना ठंड है, सुबह सुबह नदी में जाके नहाना पड़ता है, उसमें भी और बहुत ठंड लगता है, और मंगल आरती भी करना पड़ता है, और खुद से लकड़ी लेके आओ, आग लगाओ, खाने को पकाओ, सब खुद करना पड़ता है।
जितने दिन कुंभ मेला में थे ये लोग ऐसे ही रह रहे थे ना वहां पर। तो वो तो बंजर एरिया है ना जहाँ कुंभ होता है, बस उस टाइम वहां भीड़ होती है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ सब लोग लिबरेशन के लिए आते हैं। यहाँ पर इस समय पर अगर स्नान कर ले, क्योंकि यहाँ पे कूर्म अवतार जो है भगवान टॉर्टोइस का इनकारनेशन जब लिए थे, समुद्र मंथन होता तो कुछ बूंदें गिर गई थी यहाँ पर। तो हमको लिबरेशन हमारा मेन गोल नहीं है, वो हमारा प्राइमरी गोल नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो ऐसे ही आएगा। वी आर हियर टू प्रीच अबाउट कृष्णा। ठीक है, हमको भगवान का सेवा करना हमारे लिए प्राइमरी गोल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धावान लोग आते हैं। तो हम भी यहाँ पर इस लाभ उठाएंगे इस ओकेशन का, और लोगों को कृष्णा कॉन्शियस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंफुल लोग हैं कि साल भर पाप करते हैं और वो 2-4 दिन यहाँ आके स्नान करके चले जाएंगे, तो क्या वो सफिशिएंट है? नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद ने ये एंडेवर शुरू किया। और कुछ लोग धीरे धीरे सुबह सुबह जल्दी उठना छोड़ दिए थे, उनके कुछ डिसाइपल्स, तमाल कृष्ण महाराज और ऐसे कुछ लोग थे जो बहुत स्टॉन्च थे। बट मैक्सिमम लोग ढीला पड़ गए थे इस ठंड में और इस लैक ऑफ लग्जरी में। तो प्रभुपाद को ये चीज अच्छा नहीं लगा कि लोग सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं। तो प्रभुपाद एक दिन खुद 4 बजे उठ के जाकर आइस कोल्ड बाथ लिया उन्होंने, मतलब वहां जो नदी में जाते हैं जनरली ओल्ड एजेड लोग इतना एंड्योर नहीं कर पाते उस चीज को, है ना, उनके लिए कोई पानी ले आएगा गर्म कर देगा ऐसा कुछ सुविधा कर देगा। तो इस चीज को देखकर ये प्रभुपाद ने जानबूझ के किया ताकि लोगों को लगे कि अगर ये कर रहे हैं तो मैं कैसे पीछे हटूं, मुझको भी करना पड़ेगा। तो ताकि उनको शर्म आए, और उनको शर्म भी आई तो उसके बाद से डिसाइपल्स अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट कर देते। तो प्रभुपाद, चलिए हम बिफोर वी गो फटाफट एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए जाते हैं। 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम। भगवान के हरि नाम के प्रति 10 नाम अपराध जो हमको नहीं करना है, जिससे हमको बचना है। ऐसे तो बहुत ऑफेंसेस होते हैं बट ये 10 प्रमुख ऑफेंस है। और हर मंदिर में एवरी मॉर्निंग इसको रिसाइड किया जाता है, सारे डेवोटीज मिलकर रिसाइड करते हैं ताकि हम कभी इसको भूले नहीं। नंबर 1, ब्लास्फेमिंग द डेवोटीज ऑफ द लॉर्ड। जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी भगवान की सेवा में लगा दिया है, वैसे लोग डेवोटीज को ब्लास्फेम करना पहला अपराध भगवान के प्रति नहीं है। सबसे सीरियस है भगवान का कोई भक्त का अगर खंडन करे, वर्बली फिजिकली जैसे भी कली। ठीक है, तो ये बहुत होता है। बॉलीवुड कल्चर ने हमको ऐसा बना दिया कि हमको धोती पहनने में शर्म आती है, हमको जनेऊ रख पहनने में शर्म आती है, हमको शिखा रखने में शर्म आती है। आज से 500 साल पहले जब मुगल्स के अंडर थे, क्योंकि हिस्ट्री बुक तो हमको एनसीईआरटी में बकवास लिखा है सब, हिस्ट्री अगर सच में पढ़ेंगे आप, जनेऊ जो है रखने के लिए टैक्स देना पड़ता था सरकार को, तो लोग देते भी थे, और आज हमको उसमें शर्म आता है। ठीक है, कोई बाप नहीं चाहेगा उसका बेटा जनेऊ रखे, अजीब सा लगता है ना। और चूल थोड़ा शॉर्ट रखे, और धोती पहने। पहनना तक नहीं आता लोगों को। मैंने मंदिर में देखा कितने लोग आके बेवकूफ धोती पहनना नहीं आता है, आप दिखा दो, आप करा दो। तो आप किस बात के आप अपने आप को हिंदू बोलते हो? फिर कन्वर्ट हो जाओ। पजामा पहन लेंगे जो कि उर्दू ट्रेडिशन है, लेकिन धोती के बारे में कुछ नहीं मालूम। अपने बाप दादा परदादा का फोटो निकाल के देखिए, कभी कुर्ता में आपने नहीं देखा होगा उनको। दे वेर ऑलवेज इन धोती बिकॉज दैट वॉज द गॉड डैम ट्रेडिशन। कुर्ता वॉज ऑलवेज एन उर्दू ट्रेडिशन। ठीक है, बट थैंक्स टू बॉलीवुड वी आर ऑल वेयरिंग इट, इवन इन हिंदू फेस्टिवल्स नॉट वेयरिंग धोती। ठीक है, तो वी आर ब्लास्फेमिंग। ये टीका तिलक लगाने में शर्म आती है लोगों को, बाहर जाएंगे तो मतलब क्या सोचेंगे लोग, राइट। नंबर 2, कंसिडरिंग द लॉर्ड, मतलब लाइक ब्रह्मा और शिवा, टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। मतलब भगवान कृष्ण का जो नाम है उसको ब्रह्मा के समान समझना, उसको शिव जी के समान समझना, और कोई भी डेमिगॉड के समान समझना। कृष्ण का नाम सारे डेमिगॉड के नाम से ज्यादा सीनियर है, वो बराबर भी नहीं आता और उसके इंडिपेंडेंट भी नहीं है, उसके जूनियर है वो। ठीक है, और इसी तरह से अन्य भी और है, लेकिन हम मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 3 to 10 कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और आप लोग को सो जाना चाहिए। सो थैंक यू। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? हरे हरे कृष्णा प्रभु, ये ब्रह्म संहिता क्यों करते थे प्रभुपाद? ब्रह्म आपने संहिता तो बोला बहुत ना वो अच्छे चैंटिंग कर। ग्लोरीज है ना भगवान के। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
अच्छा वो, जी अच्छा वो ब्रह्म संहिता बोलाता है क्या जी उसको? जी। वो ब्रह्म संहिता से तो आया हुआ है ना, प्रभु ने वो प्रकरण ब्रह्म बताया। संहिता एक किताब भी है, हर इस्कॉन मंदिर में आपको छोटा सा एक किताब मिलेगा जो बहुत अच्छा। हाँ, वो उसको उसको पढ़ना चाहिए। जैसे शिव जी के भक्त लोग शिव पुराण सो कॉल्ड भक्त पढ़ते नहीं है, बहुत सारे ब्रह्म को मानने वाले लोग ने भी ब्रह्म संहिता कभी पढ़ा ही नहीं है। ब्रह्म संहिता का पहला ही श्लोका में उन्होंने बोल दिया सर्व कारण कारणम कृष्ण है, राइट। सो ये सब हमें पढ़ना चाहिए, एनकरेज भी करना चाहिए लोगों को। एनी हरे अदर कृष्ण। क्वेश्चंस? प्रभु मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। ओके। प्रभु ये आपने कहा ना ऑफेंस के बारे में कि अगर किसी कोई अम, कृष्णा को अदर डेमिगॉड्स या उनके लेवल में माने और ये ऑफेंस हो जाता है, तो अगर किसी को ये चीज पता ना हो और ये वैसे मानते हैं तो फिर भी उन्हें ऑफेंस लगता है। मतलब मुझे पहले ये सब इतना नहीं पता था, अब जाके पता चला। डरो मत, डरो मत। तो नहीं, इसलिए देखिए मैंने आपको बोला ना कि अगर आपको नहीं पता कि आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा, तो क्या आग आपको बख्श देगा? बट अगेन भगवान बहुत दयालु है। अब हमको पता चल गया ना, अगर हम अपने कॉन्शियंस में पता होते हुए भी गलत करें तो हाँ जरूर ये अपराध है। अनजाने में कर रहे थे तो इसको अपना हम भाग्य समझेंगे कि भगवान ने हमको ये नॉलेज प्रदान किया प्रभुपाद के माध्यम से। अब तो ध्यान रखना चाहिए, है ना। और बीते हुए कल का कुछ नहीं कर सकते, हम आगे का ध्यान दे सकते हैं। और कोई सवाल? तो सीइंग नो क्वेश्चंस, लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।